प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा ने अपने बुद्धिमान महामात्य की परीक्षा लेने के लिए एक विचित्र पहेली उनके सामने रखते हुए प्रैक्टिकल रूप में बताने के लिए कहा कि महामात्य, तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय दिया जाता है। एक मुर्गा, कुकड़ुक्कू करने वाला, उसको युद्ध के अंदर अपने प्रतिद्वंदी मुर्गे को हराने में विजय प्राप्त हो, ऐसी कुश्ती, ऐसा युद्ध, जंग लड़ने की कला वो तुम्हें उसे सिखानी है। पर शर्त है, उसके साथ कोई भी दूसरा मुर्गा या मुर्गी या कोई अन्य जानवर नहीं रहेगा। उसे एकाकी सिखाना है। महामात्य बड़े विचार में पड़ गए। 7 दिन की स्वल्प अवधि के अंदर ये कला भला एक एकाकी मुर्गे को मैं कैसे सिखाऊं? पर बुद्धि निधान थे, उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। एक मोटा ताजा मुर्गा महामात्य को सौंप दिया गया। 7 दिन के बाद पूरे दरबार के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं, इतने लोग आ गए थे देखने के लिए कि क्या करते हैं महामात्य, क्या उपाय करेंगे और सचमुच में इनका मुर्गा जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। 2-3 लड़ाकू मुर्गे महाराज ने मंगा के रखे थे। जैसे ही महामात्य उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि महामात्य, परीक्षा देने के लिए तैयार हो? महामात्य ने कहा, मैं भी तैयार हूं और मेरा मुर्गा भी तैयार है। आज तक आपके जटिल से जटिल सवालों का जवाब मैं देते आया हूं, पर आज की ये पहेली कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो मुझे नहीं, मुर्गे को सॉल्व करनी थी। मेरा मुर्गा भी तैयार है। मैदान के अंदर महामात्य के मुर्गे को भी और राजा द्वारा प्रशिक्षित मुर्गे को भी छोड़ दिया गया। पर चंद मिनटों के अंदर ही महामात्य के मुर्गे ने राजा के मुर्गे को लहूलुहान कर दिया। फलस्वरूप वो भाग खड़ा हुआ। पंख फड़फड़ाते हुए महामात्य का मुर्गा चारों तरफ चक्कर मारने लगा। महामात्य ने कहा, और भी दूसरे मुर्गे के साथ इसकी जंग चाहते हो तो छोड़ दीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने जो 2 मुर्गे और थे उनको एक साथ छोड़ दिया। फिर भी राजा के दोनों मुर्गे को हराने में महामात्य के मुर्गे को सफलता मिल गई। लहूलुहान हो गए। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। राजा को और दूसरे दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महामात्य ने ऐसा क्या जादू किया। आखिर राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि महामात्य, तुम्हें मेरी शर्त तो याद थी ना? अब तुम बताओ, बिना किसी मुर्गे की सहायता लिए तुमने इसे इस क्षेत्र के अंदर, इस युद्ध के अंदर कैसे क्या पराक्रमी बना दिया, कैसे क्या विजेता बनाने की ट्रेनिंग दे दी। महामात्य हंसते हुए कहने लगा कि महाराज, कोई भी जंग यदि अपने आप से हो तो सफलता अवश्य में मिलती है। प्रतियोगिता किसी और से नहीं, अपने आप से होनी चाहिए। और बस ये सूत्र मेरे दिमाग में आया और मैंने इस मुर्गे को ले जाकर एक रूम के अंदर
चारों तरफ दर्पण लगा दिए। फलस्वरूप पहले तो इसे मैंने भूखा रखा एक दिन, भूख के मारे ये व्याकुल हो रहा था, पर जैसे ही चारों तरफ मिरर लग गए तो इसको लगा कि सैकड़ों मुर्गे उससे झगड़ा करने के लिए यहां पर आ गए हैं। इसने जोर से बांग लगाई तो सभी ने एक साथ बांग लगाई, कुकड़ुक्कू। ये थोड़ा पीछे हटा और चोंच मार मार के एक एक मुर्गे के साथ में लड़ाई करने लगा, क्योंकि इसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आ रहा था और यह समझ रहा था कि मेरा दुश्मन है। बस 7 दिन तक लगातार थोड़ा बहुत चुगा देने के बाद बाहर लाते, चुगा खिलाते और वापस उसी रूम में इसे छोड़ देते। फलस्वरूप ये इतना लहूलुहान हो जाता था पर हिम्मत नहीं हारता था, कहीं दूसरे सारे मुर्गे मिलकर इसे मार ना ले। यही कारण है कि आज ये विजेता बना। ये तो 3 ही थे आपके, 50 मुर्गे भी आते तो ये उनसे अकेला झगड़ा करता। कहने का तात्पर्य है हमारा प्रतिद्वंदी दूसरा और कोई नहीं। यदि हम खुद अपने आप को अपना प्रतिद्वंदी समझने लग जाए, हर क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर है तो सोचना चाहिए कि मैं किसी को आगे आने नहीं दूंगा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन बनूंगा। विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे अलावा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर नंबर 1 कोई नहीं आ सकता। अपने आप से प्रतियोगिता करो। मेरे जैसा विचारवान, मेरे जैसा ज्ञानवान कोई हो ही नहीं सकता है। ये बात जब आएगी तो अहंकार नष्ट होगा, क्योंकि विचार कुछ अलग है। मुझे ज्ञान हासिल करना है, मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेगा, सोचेगा पिछले वर्ष तो मैंने सिर्फ इतना ही ज्ञान हासिल किया, इतनी ही तपस्या की, इस बार मुझे ज्यादा करनी है। जब प्रतियोगिता अपने आप से होती है ना दोस्तों, विजयश्री भी हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।